नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं आपके बीच हाजिर हूं स्वक्षमता परीक्षा, प्रधान शिक्षक परीक्षा एवं टीआरई 3 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक 1857 का विद्रोह का महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन का यह पहला सेट लेकर के हाजिर हूं। मात्र मैं 20 क्वेश्चन का 4 सेट दूंगा 1857 के विद्रोह का, और 4 सेटों में 1857 विद्रोह का सभी क्वेश्चन कवर कर लिया जाएगा। तो शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय प्राप्त होता रहे। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह कहां से हुआ। तो 1857 का विद्रोह जो है वह मेरठ से हुआ था। 1857 का विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का तत्कालिक क्या कारण था। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। इस विद्रोह में जो है हिंदू मुस्लिम दोनों जो है इस चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से नाखुश थे। हिंदू मुस्लिम एकजुट होकर के विरोध किए थे। अगला है वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार किया था। तो यह क्वेश्चन सभी लोग जानते होंगे, मंगल पांडे। मंगल पांडे जो थे वह सबसे पहले विरोध किए थे। अगला क्वेश्चन है मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया था, संबंधित था तो किस नेविट इन्फेंट्री से संबंधित था। तो वह 34वें नेविट इन्फेंट्री, यानी ऑप्शन ए जो है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। यह बहुत ज्यादा पूछता है क्वेश्चन, यह वीवीआई क्वेश्चन आप मार्क कर लीजिए, इसको याद रखिए, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। अगला है बेगम हजरत महल ने 1857 का विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था। तो बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नवाबों के शहर लखनऊ से किया था। नवाबों के शहर लखनऊ से किया था। लखनऊ कहां है तो यूपी में है, उत्तर प्रदेश यूपी में है। तो साथियों मैं यहां पर बता देना चाहता हूं कि यदि आपको इससे संबंधित पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इस टेलीग्राम चैनल का एक लिंक दिया गया है, उस पर आप जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको सभी तरह का पीडीएफ उपलब्ध कराया जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। आगे है वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहला अपना बलिदान दिया। तो किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। तो सबसे पहले बलिदान दिया था मंगल पांडे ने। मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई थी। अगला है 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। तो कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किया था नाना साहब ने। नाना साहब ने कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किया था। अगला है 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व मैं आपको पहले ही बताया था कि इसमें जो है हिंदू मुस्लिम जो है वह एकजुट होकर लड़े थे, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदू मुस्लिम एकता। 1857 के विद्रोह का सबसे शक्तिशाली जो तथ्य था वह था हिंदू मुस्लिम एकता। आगे है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। मणिकर्णिका नाम से कुछ साल पहले 2-3 साल पहले एक फिल्म आई थी जिसमें लीड रोल कंगना रनावत ने की थी। इस फिल्म में काफी विवाद हुआ था कंगना रनावत को लेकर के। आगे है भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या किया था। 1857 क्रांति का विद्रोह किया था, 1857 क्रांति का समर्थन किया, तटस्थ रहे, देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया। तो मध्यम शिक्षित वर्ग जो थे वह तटस्थ रहे थे, इनको कोई मतलब नहीं था इस मामले से। आगे है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है मंगल पांडे बैरकपुर स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। तो यह सही है, अभी अभी आपने देखा है ऊपर क्वेश्चन में 34वीं इन्फेंट्री का सिपाही था। वह पहला भारतीय सिपाही जिसने इनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग होता था का प्रयोग करने से इनकार किया। जी हां, मंगल पांडे ही पहला सिपाही था। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेयर यूजसन की गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दी थी। यह भी सही है। विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है।
तो यह जो है 1 2 3 4 सभी सही है, ऑप्शन डी होगा इसका, यह चारों कथन सही है। आगे है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री उस समय लॉर्ड पामस्टर्न था। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। पहला है मेरठ। तो मेरठ से विद्रोह कौन किया था? तो मेरठ से विद्रोह कदम सिंह के द्वारा किया गया था। दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय, हरियाणा से राव तुलाराम और बरेली से खान बहादुर खान। दरअसल यह जो सूची है वह सुमेलित है ही, इसलिए 1 का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, यानी 1 2 3 4 ये सही हो जाएगा। आगे है 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो पंजाब में किसने विद्रोह किया था? तो पंजाब में नामधारी सिखों ने विद्रोह किया था। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखें। नामधारी सिखों ने विद्रोह किया था। आगे है बिहार में 1857 क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो कुंवर सिंह का देहांत हुआ था 9 मई 1858 को उनका देहांत हुआ था। आगे है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो इनफील्ड राइफल जो है वह शामिल की गई थी जनवरी 1857 में। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो नव संगठन से संबंधित, भारतीय फौज का नव संगठन से संबंधित आयोग जो है वह है पील आयोग। आगे है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब ने देखा था 1857 के विद्रोह को। आगे है निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन जो था वह मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो इस प्रकार 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह सेट समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बतावें, इससे उत्साहवर्धन होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।